हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग गुड। सब अच्छा कर रहे हो, सब मेहनत कर रहे हो। आप सभी को मालूम है कि अभी कुछ ही दिन पहले, एक दो दिन पहले ही 69th बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया है। हमारे यहाँ से सुपर 20 का रिजल्ट अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, बट फिर भी हम थोड़ी सी निराशा हमें ज़रूर मिली है, क्योंकि एक दो बच्चे हैं जिनको वी वर एक्सपेक्टिंग दैट येस दे विल बी अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ उनका। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 69th बीपीएससी में इंटरव्यू में अपनी जगह नहीं बना पाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ डोंट बी डिसअपॉइंटेड। आपको डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें भी पता है, आपको भी मालूम है कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़रूर आपके अंदर कोई ना कोई काबिलियत रही है। आपके अंदर कुछ एडवांटेजेस थी जो आपको यहाँ तक लेके आई हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है 69, मतलब मेंस में वो लोग नहीं, रुक जा रहे हैं। तो उनसे मैं यही बोलूँगी कि देखिए, कहीं ना कहीं जो कमी रह गई है आपके मेंस आंसर राइटिंग में, वो जो चीज़ें हैं उसको आप बैठ के एनालाइज करिए, देखिए, बार बार पढ़िए, और फिर एक बार टॉपर की कॉपी को देखिए, और फिर देखिए कि आपने जो लिखा है और वो जो टॉपर है उसमें और आपके आंसर में क्या डिफरेंस आ रहा है। यू नो अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है, आप अपने वो डिफरेंसेस मेक आउट करके एक पॉइंट कर सकते हैं कि अच्छा, तो टॉपर की कॉपी में ये चीज़ अच्छी थी, उसने इस आंसर के नीचे ये एक फ्लो चार्ट बना दिया, उसने इसके साथ एक इंडिया के मैप के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, या उसने एक डायग्राम बना दिया यहाँ पे हर चीज़ों को दिखाते हुए, जो आपके आंसर्स में नहीं है। और भी मे बी आपने भी डायग्राम बनाया हो किसी चीज़ का, बट आपने उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं किया हो, तो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो सबसे पहले आप एनालाइज करिए। ज़्यादा मतलब दुख में मत जाइए, अपना टाइम उसमें मत व्यतीत करिए, दुखी मत होइए कि अरे हमने किया, नहीं हो पाया। डटे रहिए, इस जंग के मैदान में डटे रहिए, छोड़ के मत भागिए, या फिर अपना समय दुख में मत व्यतीत कीजिए कि हम दुख में बैठे हुए शोक मना रहे हैं। होना था जो वो हो गया है। 69 बीपीएससी में जिन रिजल्ट आना था आ गया है, जिसका हुआ है वेल एंड गुड, वो इंटरव्यू की तैयारी करें। अब जिनका नहीं हुआ है वो 70वीं बीपीएससी पे पूरा फोकस करें। 70वीं बीपीएससी की डेट भी आ चुकी है, उसका प्रीलिम 17 नवंबर को होगा, तो आपके पास 2 से सवा 2 महीने हैं। पूरा प्रीलिम्स पे अभी फोकस करिए, उसको निकालिए, उसके बाद आप आगे अपने मेंस की तरफ बढ़िए। हम लोग के चैनल पे आप देख रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि बहुत व्यस्तता रहती है, बट कहीं ना कहीं नई वीडियोस आई हैं, बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग भी हो गया है बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि अरे द सिविल्स में क्या होता है कि ये लोग पहले सर पहले क्रिटिसाइज कर देते हैं बहुत ज़्यादा आपको, उसके बाद फिर आपके अंदर ढेर सारी कमियां बताते हैं, फिर उसके बाद कहेंगे आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि क्रिटिसाइज आपको खुश होना चाहिए कि कोई है जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, जो आपकी कमियां बता रहा है। आपको 2 मिनट के लिए या एक दिन के लिए बुरा लगेगा कि अरे सर तो मुझे हमेशा क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। जब तक क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा तब तक आप बेहतर कैसे करोगे, राइट। जब तक आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपके अंदर ये कमियां हैं, तब तक आप उस कमी को कैसे दूर करोगे। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको हवा में बस हमेशा शाबाशी देते रहें कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहे हो। जहाँ शाबाशी देनी होगी वहाँ शाबाशी भी मिलेगी। अगर आपने उस लेवल का आंसर लिखा है, उस लेवल की चीज़ें करी है, तो डेफिनेटली यू विल बी रिवॉर्डेड, यू विल बी एनकरेज्ड। बट जहाँ कमी है वहाँ तो हम बोलेंगे ना। हम इतना इमोशनल भावनाओं में नहीं बहते हैं कि कि अरे अगर बोल दिया तो बच्चे को बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, अभी बुरा लगेगा तो वो ज्यादा बेहतर है, रादर देन कि जब रिजल्ट आए तो उस दिन बुरा लगे जब लिस्ट में आपका नाम ना हो, राइट। तो अभी का बुरा लगना कोई बात नहीं, आपको बोला गया है, आप सुनिए। अगर आप सिंसियर हैं तो जो आपको बोला गया है, जो आपको कहा गया है, आप उस पर फोकस करेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे, रादर देन ये सोचेंगे कि हमेशा मुझे क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है।
अरे ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत सारी शाबाशी देंगे, अरे वाह तुमने बहुत बढ़िया किया, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत बढ़िया लिखा। बट जब नंबर आते हैं तो नंबर नहीं मिलते हैं। भाई जब आप इतना बढ़िया लिख रहे थे, सब कोई आपको इतना बढ़िया कह रहा था, तो नंबर क्यों नहीं मिले, है ना? तो इसलिए आप इस चीज पे बिल्कुल मत जाइएगा कि आपको क्रिटिसाइज किया। अंकिता हमारी जो रैंक 3rd स्टूडेंट है, उनसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किसने सहा होगा? उसको तो हाई दिन बोला जाता था कि आपने ऐसा नहीं किया, आपको ऐसा करना चाहिए, हमेशा सर उसकी क्लास लगाते थे। नतीजा देखा उसका क्या हुआ, शी गॉट रैंक 3rd। तो वो कभी कभी वो भी हो जाती थी कि अरे यार मैं अच्छा नहीं लिखती हूँ क्या, ये है वो है, तो सर हमेशा उसको ये बोलते हैं कि नहीं तुम अच्छा लिखती हो, बट तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है कि तुम इस अच्छे को और अच्छा बना सकती हो, तुम इस अच्छे को एकदम बेस्ट बना सकती हो। हमें फोकस करना है उसको बेस्ट, हमें अच्छे पे आके रुकना नहीं है, हमें अच्छे को लेके जाना है बेस्ट पे, राइट? तो आप देखो फिर उसके अंदर ऐसे क्या होता है ना कि हमारा हमेशा से ये फोकस रहता है कि सिर्फ एक कंसिस्टेंसी आ जाए आपकी परफॉर्मेंस में। जैसे कि कंसिस्टेंसी आपने सुना होगा कि इस लड़के का या इस लड़की का पीटी कभी नहीं रुकता है। तो क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि उसने उस पीटी में उसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। अब चाहे वो जब भी पीटी दे, उसने उस लेवल का प्रिपरेशन कर रखा है कि वो जब भी प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे या देंगी, उनका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि उनका लेवल ऑफ प्रिपरेशन वो है और उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी है। यही कंसिस्टेंसी आपकी मेंस में होनी चाहिए। इट डजेंट मैटर कि मेंस आप 68 दे रहे हैं या 69 दे रहे हैं या आने वाले समय में आप 78 बीपीएससी देंगे, अगर आपका 69 का मेंस हुआ है तो आपका 78 का मेंस भी होगा। अंकिता उसकी आपने कॉपी देखी है, कितने बेहतरीन आंसर उसने लिखे। 67 में वो टॉपर रही, 60 उसके मेंस में हाईएस्ट मार्क्स रहे, और 68 में वो 3rd टॉपर रही, है ना? उसी तरह हमारे अंकित है, ठीक है? अंकित भी उनका 69 में भी 68 में भी उन्होंने क्वालिफाई किया था, 67 में, और 60 अभी उनका 68 या 60 में थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब उनका लगातार होता आ रहा है। तो यही मैं, और फिर नीतीश है, नीतीश का भी मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। उनका 67 में नहीं हुआ था, फिर लेकिन उन्होंने वो कंसिस्टेंसी बनाई रखी, वो अपने ऊपर विश्वास करे रहे, मेहनत करते रहे, तो 69 में वो आराम से आज की डेट में ही इज वर्किंग ऑफिसर इन बीपीएससी। तो आप ये मत सोचो कि हमें क्रिटिसिज्म मिल रहा है या हमें बुरा बोल रहे हैं। हम आपको बुरा बोल रहे हैं आपकी भलाई के लिए ना, कि आज हम बुरा बोलें तो चलेगा, लेकिन कल को आपको बुरा ना लगे जब आप लिस्ट में अपना नाम ना लिखें। तो यही मैं उनसे, यही बच्चों से कहना चाहूंगी कि 69th में आपका हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो 678 पे फोकस करें। अभी ये जो फिलहाल जो समय है इसमें आप पूरा मेंस प्रीलिम्स पे फोकस करिए, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए मैं आने वाले समय में आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी कि प्रीलिम्स की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरह से चीज़ें आपको प्रीलिम्स में अपनी सेक्शन बाय सेक्शन हर चीज़ को प्रिपेयर करना चाहिए। और ये जो भी इनपुट्स हैं ये हमारे तो होते ही हैं, जो हमारी टीम है, प्लस ये इनपुट्स, ये स्ट्रैटेजी जो भी मैं आपसे बातें करती हूँ या आपसे जो शेयर करती हूँ, ये सब टॉपर्स के इनपुट हैं जो आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किए जाते हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बैठे हैं, कुछ हमने स्ट्रैटेजी बना ली, एक जनरलाइज सबको दे दिया, कह रहे ऐसे कर लो तुम तूफान फोड़ दोगे। नहीं, जो ऑलरेडी ये शॉर्ट स्ट्रैटेजीज हैं, जो बच्चे ये करके आज के डेट में अपना सिलेक्शन पाए हैं, वही स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर की जाती है ताकि आप भी उस चीज का फायदा उठाएं। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसमें हम बहुत ट्रेडिशनल तरीके से, ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे का लेक्चर करा दिया, क्लासेस करा दी, लिखवा दिया, नोट्स बनवा दिया, हाँ पढ़िए, हम डिक्टेट कर रहे हैं आप लिख रहे हैं, आज का टॉपिक कवर हो गया। नहीं, आपको सीधा बताया जाता है कि आपके अंदर क्या कमी है, आपके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या एक्स फैक्टर है, किस चीज को आपको और उभारना है ना? एक कस्टमाइज प्लान आपको दिया जाता है। पहले आप पे हम एक इंडिविजुअल 1-on-1 हम काम करते हैं, उसके बाद आपको ग्रुप्स में डाला जाता है ताकि वो एक बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी चीजें जो है आपकी
कवर की जा सके। तो हर चीज़ जो भी यहाँ पे होती है वो बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है, ऑर्गेनाइज वे में होती है। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, अपने आप को सिस्टमेटिक करो, अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेके आओ, और सबसे बड़ी बात अपने ऊपर भरोसा रखिए। जो भी आपके अंदर कमियां रह गई हैं उनको देखिए, समझिए और उसको दूर करने पे काम करिए। एक चीज पे अटके मत रहिए, ठीक है। तो यही मैं आप सबके लिए आपको यही बोलना चाहती हूँ, लिखिए, मेहनत करिए, पढ़िए और बिल्कुल भी निराश मत होइए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। और किसी को अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, कुछ भी है, तो वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़िए, वहाँ पे बहुत सारे आपको पेपर्स मिलेंगे, टॉपर्स की कॉपी भी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की जाती हैं। तो गो थ्रू द सब्सक्राइब टू दैट टेलीग्राम चैनल एज वेल, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और उसके बाद बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। ओके, सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।